एक तोता डाकुओं के बीच में रहता था। जब भी किसी को देखता था तो कहता काटो मारो झपटो लूटो, यही सुनता था पूरे दिन। उसी तोता को एक संत ने अपने पिंजरे में रख लिया। 1 महीना बाद बोलने लगा जय जय राम कृष्ण हरि। बोला लोकर करा। ये भी नासिक से सीख के आया मैं। ए लोकर करा, लोकर करा मतलब जल्दी करो। थांबा थांबा, थांबा मतलब रुको है? बड़ा आनंद आता था महाराज। दोपहर के स्नान के लिए जब गोदावरी जी में जाते थे, धूप पड़ रही होती थी और गोदावरी जी का शीतल जल इतना आनंद देता था। पावन तुझे नीर गंगे, महाराज जी की सुंदर भाव लिखे हुए हैं। इतना सुंदर जल श्री गोदावरी जी को, उसमें स्नान करते इतना आनंद आता था। एक तो मेरा मौन रहता, तो बोलता मैं किसी से था नहीं, छुपता किसी से था नहीं। इतने में ही गुरु जी आते, बच्चों को बोलते, अब मुझे तो बोलते नहीं डायरेक्ट लोकर करा, भोजन का समय हो गया। सबको बोलते बच्चों को लोकर करा, जल्दी निकलो बाहर, भोजन का समय हो गया। 1-2 दिन तो मुझे समझ नहीं आया, फिर बाद में मैंने कहा अच्छा लोकर करा मतलब जल्दी जल्दी चलो, जल्दी करो, निकलो बाहर। फिर जाते महाराज, प्रसाद पाते, फिर थोड़ी देर आराम करते, 3 बजे से कथा सुनाते, 5 बजे कथा 6 बजे पूरी करके फिर गंगा जी में कूद जाते। क्या आनंद आता था, अलग ही सुख था महाराज। तो मन को पवित्र करने का, मन को सुधारने का तरीका क्या है? तब भगवान कहते हैं जो हरि गुण गाते हैं, जो हरि स्मरण करते हैं, जो हरि सेवा करते हैं, जो हरि की सेवा में रहते हैं, जो हरि चिंतन में रहते हैं, जो सत्संग करते हैं, ऐसों के बीच में रहना प्रारंभ कर दो, धीरे धीरे आपका मन अपने आप ठीक हो जाएगा। हमारे दक्षिण भारत की एक कथा सुनो ध्यान से। दक्षिण में हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय का एक स्थान है श्रीरंगम। तो श्रीरंगम में एक वैष्णव रहते थे, उनका नाम था धनुर्दास। क्या नाम था? धनुर्दास जी जो थे ये रूप में बड़े आसक्त थे। इनको रूप देखना बड़ा अच्छा लगता था, सुंदर सुंदर रूप हो। भगवान की इनके ऊपर दया हुई और इनकी जो पत्नी थी वो इतनी सुंदर थी, इतना सुंदर रूप था उसका, उससे इनका ब्याह हो गया। अब ये पत्नी को ही देखते रहते थे, उसका रूप इतना लावण्य मधुर। कहां तक कहें कि जब पत्नी चलती थी तो ये उसके ऊपर छत्र लेकर के उल्टे चलते थे, उसको देखते हुए चलते थे छत्र लेकर के, इतनी सुंदर। एक बार श्री रंगनाथ भगवान की यात्रा निकल रही थी, पालकी यात्रा, और उसी समय ये अपनी पत्नी को लेकर के कहीं जा रहे थे, ऐसे छतरी लेके उल्टे चल रहे थे। वो ऐसे चल रही है, ये पीछे पीछे चल रहे हैं छतरी लेके, उसको देखते हुए। जैसे ही ये निकले तुम्हारा सब उपहास करने लगे, सब लोग आपस में बातें बनाने लगे, सब इनकी हंसी उड़ाने लगे। भाष्यकार स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी की जब इन पर दृष्टि पड़ी, देखो संत की दृष्टि में कितना बल होता है। रामानुज स्वामी जी की जैसे इन पर दृष्टि पड़ी, उसको देख करके मुस्कुरा गए और तुरंत उन्होंने अपने सेवकों से कहा इसको बुला करके लाना मेरे पास। धनुर्दास जी से कहा तुमको स्वामी जी ने बुलाया, चलो। धनुर्दास जैसे ही गए स्वामी जी के पास, उन्होंने कहा आज रंगनाथ भगवान की यात्रा निकल रही थी, तुम अपनी पत्नी के ऊपर छत्र लेके चल रहे थे उल्टे। बोले महाराज मुझे अपनी पत्नी से बहुत प्रेम है, उसका रूप बहुत सुंदर है। मेरा मन होता है कि जब मैं उसको बाहर लेके जाऊं, उस पर धूप ना पड़े, उसके ऊपर छतरी रखूं और उसका रूप निहारता रहूं, इसलिए मैं उल्टा चलता हूं। तो रामानुज स्वामी जी महाराज के मन में ये भाव आया,
ऐसी निष्ठा, ऐसा चिंतन, ऐसा समर्पण यदि कोई ठाकुर जी के लिए कर दे तो ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएं, प्रकट हो जाएं। रामानुज स्वामी जी ने कहा, यदि तुम्हारी पत्नी से सुंदर यदि तुमको कोई दिख गया तो क्या करोगे? तो धनुर्दास बोले, हो ही नहीं सकता, मेरी पत्नी से सुंदर कोई नहीं होगा संसार में। बोले रामानुज स्वामी जी बोले, अगर हमने दिखा दिया तो? बोले मैं वचन देता हूं सदा सर्वदा के लिए अंतिम प्राण श्वास पर्यंत उसका दास हो जाऊंगा, अगर मेरी पत्नी से सुंदर कोई हो तो। आचार्य की बात तो ठाकुर जी मानते हैं। रामानुज स्वामी जी ने तुरंत हाथ जोड़ करके ठाकुर जी से प्रार्थना की, नाथ योग्य है आपकी भक्ति के, क्यों? इसमें गुण पूरे हैं, निष्ठा पूरी है, समर्पण पूरा है, बस संसार के प्रति है। आपके प्रति हो जाए तो एक नंबर भक्त है आपका, कृपा करके इसको दर्शन करा दो। इतने में ही शंख चक्र गदा पद्म धारण किए श्रीमन नारायण भगवान सिर पर मुकुट धारण करके सुंदर मणियां जड़ित हैं और ऐसे कमल नेत्र भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए जैसे ही प्रकट हुए, रामानुजाचार्य जी बोले देखो दर्शन करो। धनुर्दास ने जैसे ही दर्शन किया, आहा क्या वर्णन करें उस रूप का। वो तो देखता ही रह गया, देख करके मंत्रमुग्ध हो गया, आनंदित हो गया। एक क्षण दिखने के बाद ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। जैसे ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए, रामानुजाचार्य जी के चरणों में गिर गया, मुझे फिर दिखा दो, फिर से दर्शन करा दो। रामानुजाचार्य जी बोले अब सदा के लिए इनके दास बन जाओ, जैसे अपनी पत्नी के दास बन गए ऐसे इनके दास बन जाओ। अब तो महाराज उसके चित्त में ऐसी भावना आ गई कि अब पत्नी का रूप सुहाता ही नहीं है उसको, बल्कि घर गया, पत्नी को ही लेके आया। पत्नी बोली आज छतरी नहीं उठाओगे? बोले नहीं, छतरी वतरी नीचे, ऐसी चलो तुम। रामानुज स्वामी जी के चरणों में जाके कहा इसको भी उन्हीं का दास बना, तो दोनों मिलके भजन करेंगे। स्वामी जी की कृपा से दोनों दंपति भगवत भक्त हो गए। अब बताओ, धनुर्दास का ना तो भजन था, ना तो नाम जप था, ना जीवन में कोई भी ऐसी योग्यता थी, केवल भजनानंदी महापुरुष की दृष्टि पड़ गई और उससे उसके चित्त में भजन भाव प्रकट हो गया। भगवान यही तो कह रहे हैं यहां पर, मैया मन को सुधारने का एक ही तरीका है, जो मेरा स्मरण करते हैं, मेरा भजन करते हैं, मेरा चिंतन करते हैं, मेरे ध्यान में सदैव रहते हैं, उनके बीच में जाया करो। क्या पता कब वो प्रेम भर के तुमको देख लें। उनकी कृपा से ही मन सुधर सकता है मैया, और कोई उपाय नहीं मन को सुधारने का। ऐसे भगवान उपदेश दे रहे हैं। इस प्रकार देवूती माता ने अनेक प्रश्न किए, समस्त प्रश्नों को हम प्रणाम करते हैं। आगे मैया ने 4 प्रकार के भक्तों के बारे में, इतना बढ़िया प्रसंग है, 4 प्रकार के भक्त होते हैं। भगवान से पूछा गया आपको कौन से प्रिय होते हैं, तब ठाकुर जी ने अपने प्रिय भक्तों के बारे में, मुझे कौन प्रिय लगते हैं, उनके बारे में बताया। 4 प्रकार के भक्तों के बारे में तो हम नहीं करते चर्चा, बड़ा होगा विषय। भगवान को जो प्रिय हैं उनके बारे में सुन लो। ठाकुर जी कह रहे हैं कि सालोक्य साष्ट सामिप्य सारूप्यैकत्वप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत्सेवनं जनाः। भैया सालोक्य शास्त्र सामीप्य सारूप्य और एकत्वम, 5 प्रकार की मुक्ति होती हैं। 5 प्रकार की मुक्ति होती हैं। पहली मुक्ति का नाम सालोक्य मुक्ति। सालोक्य मुक्ति का मतलब है कि आपको भगवान का लोक मिल जाएगा। जिस लोक में भगवान रहते हैं उस लोक की प्राप्ति हो जाना सालोक्य मुक्ति। दूसरी मुक्ति बताई शाष्टी, उस लोक में भी भगवान के दर्शन की सुविधा आपको मिल जाएगी। सालोक्य मुक्ति में दर्शन होंगे भगवान के, इसका कंफर्मेशन नहीं है, घूमते रहो कभी ना कभी तो दिख ही जाएंगे।
लेकिन शास्त्रीय मुक्ति में भगवान के दर्शन की भी सुविधा है। तीसरा बताया सामीप्य। तीसरी मुक्ति कौन सी? बोले ठाकुर जी के समीप में रहने का अवसर मिलेगा, सामीप्य। चौथी मुक्ति बताई सारूप्य, भगवान के जैसा ही रूप मिल जाएगा। और पांचवी मुक्ति बताई एकत्वम, भगवान में ही विलीन हो जाओगे। लेकिन भगवान कहते हैं मुझे जो भक्त प्रिय होते हैं मैया, वो कैसे होते हैं? बोले दीयमान न ग्रहणंती, इन पांचों प्रकार की मुक्तियों को मैं उसके सामने रख देता हूं, ले लो तुम्हें कौन सी चाहिए। पर इन पांचों मुक्तियों को भी हाथ जोड़ के कहता नाथ मुझे नहीं चाहिए, आप रख लो अपने पास ही। जैसे हमारे श्री नामदेव जी महाराज, पंडरीनाथ भगवान प्रसन्न हो गए उनसे, मांगो क्या चाहिए। नामदेव जी कहते हैं जो मांगूंगा सो दोगे? बोले हाँ। पंढरपुर आने वाले और आपके दर्शन को आने वाले हर वैष्णव की चरण रज मेरे सिर पर पड़े, ऐसा वरदान दे दो। ये प्रिय हैं ठाकुर जी को। और आज भी श्री नामदेव जी मुख्य द्वार पर ही समाधि है, नामदेव जी वहीं विराज रहे हैं। ऐसी भक्ति, ऐसा प्रेम मांगने वाले हमारे ब्रज में गाते हैं, कहा करूं वैकुंठ ही जाए, जहां नहीं नंद, जहां नहीं यशोदा, जहां नहीं नंद, जहां नहीं यशोदा, जहां नहीं गोपी ग्वाल और गाय, कहा करूं मैं कुंठ जाए, कहा करूं मैं कुंठ जाए। ब्रजवासी गा रहे हैं, बोले हम क्या करेंगे वैकुंठ जाके, हमें नहीं चाहिए वैकुंठ। एक कथा आती है भागवत में कि एक बार ब्रजवासियों को पता चल गया कि ठाकुर जी भगवान है। सब ब्रजवासियों ने ठाकुर जी को घेर लिया, बोले लाला तू भगवान है? ठाकुर जी बोले मैं कहता रहूं कि मैं भगवान हूं तब तक तुम मानो ना हो, और अब अपने आप बोल रहे हो कि मैं भगवान हूं। वो लाला सांची बता तू भगवान है? ठाकुर जी बोले हम मैं हूं तो। बोले लाला एक काम करेगा? बोले हाँ, नेक अपने वैकुंठ को दर्शन कराए दे हमें। सब ब्रजवासी बोले अपने वैकुंठ को दर्शन करा दे। ठाकुर जी बोले चलो सबको दिखा के लाऊं। और सब ब्रजवासियों को लेकर के ठाकुर जी वैकुंठ गए। वैकुंठ का दर्शन कर रहे हैं ब्रजवासी। आहा, सुंदर सुंदर अप्सराएं खड़ी हैं, जय विजय पार्षद भगवान के आगे नतमस्तक हो रहे हैं। सूर्य चंद्र आदि सब देवता वहां पर हाथ जोड़ करके खड़े हैं। डुमडुमियां बज रही हैं, नगाड़े बज रहे हैं, ढोल ताशे बज रहे हैं, सुंदर ब्यार बह रही है, सुंदर सुंदर पुष्प वृक्ष आदि नदियां, अद्भुत। भोजन की इच्छा हो गई, 56 भोग प्रकट हो गए। सोने की इच्छा हो गई तो अद्भुत कक्ष प्रकट हो गया। ऐसे सुंदर वैकुंठ का दर्शन किया सब ब्रजवासियों ने। और पूरे वैकुंठ का दर्शन, भोग विलास की सारी सामग्री वहां पर, कोई कमी नहीं है। मधुमंगल श्रीदामा तो बिस्तरन पर कूद कूद के देख रहे हैं, बोले लाला ये तो बहुत जोर के हैं, हम तो यहीं सो जाएं। नदी का जल पान करते हैं, ऐसा शीतल जल महाराज कि पूरा गला से लेके नीचे तक तर हो जाए। प्रसाद ऐसा तो स्वाद आज तक चखा ही नहीं किसी ने, इतना सुंदर प्रसाद। व्यवस्थाएं देख करके सब ब्रजवासी आनंदित हो गए। पूरे वैकुंठ का दर्शन कराया। और वैकुंठ का दर्शन करा करके भगवान ब्रजवासियों से बोले कहो कैसा लगा हमारा वैकुंठ? सब ब्रजवासी बोले लाला बहुत जोर को है, बहुत बढ़िया है। देखियो कैसे तेरे यहां नौकर चाकर काम कर रहे हैं, कैसी अप्सरा घूम रही है, कैसे देवी देवता आदि, कैसी नदी, कैसे पहाड़, कैसे कितना सुंदर। ठाकुर जी बोले अब देखो आप लोगों को पता चल गया कि मैं भगवान हूं और ये वैकुंठ है।
अब आप सबके यहीं हम कमरे खुलवा देते हैं, यहीं रह जाओ। जैसे ठाकुर जी ने ये बात की, सब ब्रजवासी रोने लगे, पाम पकड़ लिए, बोले लाला तेरे पाम पूज रहे हैं, यहाँ सब सुख होएगा लेकिन फिर भी हम यहाँ ना रह सकें, तू हमें वृंदावन ही ले चल। हम रहेंगे तो वृंदावन में ही, दर्शन कर लेंगे, यहाँ को सुख ले लेंगे, सब कुछ हुए, पर रहवे की बात करेगा तो हम वृंदावन ही जाएंगे, हम या वैकुंठ में रह ना सके लाला। ये ब्रजवासी। तो भगवान को कौन प्रिय है? ठाकुर जी कहते हैं मैं उसके सामने लोक संपदा धर दूं। वो कहता नहीं चाहिए नाथ, आप चाहिए। कुम्मन दास जी का एक प्रसंग याद आ रहा है। कुम्मन दास जी, उनकी गोद में ठाकुर जी खेलते थे। हमारे जैसे पंढरपुर में श्री तुकाराम जी, नामदेव जी, जनाबाई आदि आदि ऐसे अनेक संत ठाकुर जी को रिझाने के लिए प्रकट हुए, ऐसे हमारे गिरिराज जी में, गोवर्धन में अभी 400-500 वर्ष पहले इन्हीं समकालों में अष्ट सखा प्रकट हुए, 8 सखा। उनमें से एक हैं श्री कुम्भन दास। उन कुम्भन दास जी की भक्ति से प्रसन्न होकर ठाकुर जी उनकी गोद में खेलते थे। और इतना ही नहीं, कुम्भन दास जी जब हल जोतते थे, हल चलाते थे अपने खेत में, ठाकुर जी ऐसे अपनी पीतांबरी में बीज लेकर के और ठाकुर जी पीछे उछालते हुए चलते थे कुम्भन दास। आज भी वो खेत हैं हमारे गोवर्धन में, चंद्र सरोवर के पास में। कुम्भन दास जी की गोद में ठाकुर जी बैठे थे और ठाकुर जी कुम्भन दास जी से कुछ चर्चा कर रहे थे। नेक्स्ट से लाला, अच्छा ब्रज में लाला 4 वर्ष के ही रहते हैं, उससे बड़े नहीं होते। 4 वर्ष के ठाकुर जी कुम्भन दास जी की दाढ़ी ऐसे खींच रहे और कुम्भना कुम्भना कह करके बात कर रहे ठाकुर जी कुम्भन दास जी से। कुम्भन दास जी अपना तिलक स्वरूप कर रहे थे। इतने में ही ठाकुर जी को दया आ गई कुम्भन दास पर। ठाकुर जी बोले ये कुम्भना बेचारो इतनो दीन दुखियारो, या के घर में भोजन के काजे भी सामग्री नहीं है, तिलक स्वरूप करवे के काजे आरसी भी नहीं है, बैठवे के काजे आसन भी नहीं है। ठाकुर जी बोले न लक्ष्मी की कृपा करूं या के ऊपर। वो कैसे कृपा करी? एक बहुत बड़ा राजा अपनी आदि संपत्ति दान करने के लिए आया ब्रज में, और वो ढूंढ रहा था कोई भजनानंदी संत मिले तो उसको मैं आदि संपत्ति दे जाऊं। उसने किसी से पूछा तो किसी ने 2-4 नाम बताए, उनमें से एक कुम्भन दास जी का नाम बताया। बोले वो भजनानंदी संत है, उनको दे दो। यहां ठाकुर जी कुम्भन दास जी की दाढ़ी से खेल रहे थे, मन में सोच रहे थे यहाँ पे मैं कृपा करूं। इतने में ही राजा कक्ष में प्रवेश करता है कुम्भन दास जी के, और जैसे ही राजा आया ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए वहां से। कुम्भन दास जी की स्थिति क्या है? कहां चले गए? अरे लाला तुम कहां चले गए? ढूंढन लगे। अरे मेरो लाला कहां चलोगो? पर्दा उठा करके देखें, ऊपर झांक करके देखें, बाहर खिड़की से झांक, मेरो लाला अभी तो कछु कह रहे हो, मेरी दाढ़ी ते खेल रहे हो, कुम्भना कुम्भना कह रहे हो, कछु कहवे वारो, जन कहां चलोगे हो? राजा अंदर आया, अंदर आकर के बोला महाराज मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, मैं फलाने जगह का राजा हूं, अपनी आधी संपत्ति दान करना चाहता हूं आपके चरणों में। कुम्भन दास जी बोले भैया आधी संपत्ति अपनी ले जा और जितनी मेरी है थोड़ी बहुत यऊ को ले जा, पर मेरो लाला मुंह को वापस दे जा भैया, मेरो लाला जन कहां चलोगो? कुम्भन दास जी के चरणों में गिर गया, बोले आपको लेना पड़ेगा। बोले मैं तो को वचन देख भाई, दानी दान देवे, लेकिन लेवे वारी की इच्छा नहीं हो तो वो दान पाप हो जाता है, देवे मत। मेरी इच्छा हो तो दियो, मेरी इच्छा ना है ले जा या को वापस। घर वाले खड़े हो गए आकर के कुम्भन दास जी से बोले अरे ले लो ना, बच्चों के ब्याह करने हैं, घर में हमारे में इतनी कमी, बेचारा आधी संपत्ति दे रहा, ले लो ना। क्यों? बोले तुम सब चुप रहो, ले जा भैया अपनी संपत्ति को, ले मोह नहीं चाहिए। राजा शाम तक बैठा रहा। कुम्भन दास जी बोले या तो ले जा, नहीं तो मैं जमुना जी में कूद के प्राण त्याग दूंगा। जब इस हट पे आ गए
राजा बोला क्षमा करना, कान पकड़ता हूं, जा रहा हूं मैं। संपत्ति लेकर के राजा चला गया। घर वाले कोसने लगे, अरे कुम्भनदास, कोई समीप आया तुमको देने, तुमने मना कर दिया। कुम्भनदास जी रोने लगे, पतो ना कहां चले गए, मेरी गोद में ही बैठे, वो तो कछु कह रहे, पतो ना कहां चले गए। अर्धरात्रि हुई, गोपाल जी फिर से आ गए। ए कुंभना, जैसे गोपाल जी को देखा दौड़ पड़े, अंग में पड़, कहां चले गए आप, मैं आपको ढूंढ रहे हो। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। ए कुंभना, तेरे घर की स्थिति देख करके, तेरे हाल देख करके, तेरे परिवार को भाव रख के मैंने मन में विचार किया कि मैं तो पे कृपा करूं, और मैंने वह राजा को चेतायो कि वो अपनी आधी संपत्ति तो को दान करके जावे, तेने स्वीकार क्यों ना कियो। कुम्भनदास जी का उत्तर इतना सुंदर। कुम्भनदास जी कह रहे हैं, बोले जय जय, यदि मैंने संपत्ति ले ली होती तो आप मोसों दोबारा पूछवे मेरे पास नहीं आते। मैंने अस्वीकार करी, यही मारी मेरी गोद में दोबारा बैठे हो। मैंने लेवे से मना कर दियो, यही मारे आपके मन में चिंता प्रकट भई और आधी रात आप चले आए। यदि संपत्ति ले ली होती तो आपको भी यूं लगती, अब कुम्भनदास ठीक है, वाकू करन दो अपना काम, आप दूसरी लीला में चले जाते। मेरे लैया सर्व संपत्ति तो आप हो नाथ, आपसे बड़ी संपत्ति मेरे काज कोई नहीं। ये प्रिय हैं ठाकुर जी को। पंडरीनाथ भगवान के वीवीआईपी दर्शन के कार्ड मिल जाएं और तभी कोई घोषणा कर दे, पंढरपुर में एक बहुत बड़ा फिल्म सितारा भी आया हुआ है और जहां आप रुके हो वहीं रुका हुआ है, आपके ऊपर वाले कमरा में रुका है। उससे मिलने का समय भी 8 बजे का है, मंदिर जाने का भी 8 बजे का समय। बताओ क्या करोगे? मंदिर नहीं जाओगे, यहीं तो पड़े हम 7 दिन है, आज तो कल कर लेंगे दर्शन, आज तो उससे मिल लें। हम ऐसे हैं, और फिर इसमें भी हम ये चाहते हैं कि ठाकुर जी हमसे प्रेम करें। इस प्रकार कपिल भगवान ने अपने प्रिय भक्तों के लक्षण बताए। आगे भागवत में ध्रुव जी का प्रसंग सुनाया गया। भगवान के परम भक्त श्री ध्रुव जी महाराज, जिन्होंने बाल अवस्था में ही वन में जाकर के ऐसा भजन किया कि ठाकुर जी उनके भजन से प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के 5 महीना में ही प्रकट होकर के कहा, वरदान मांगो। ध्रुव जी महाराज ने ठाकुर जी से वरदान मांगा है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे नाथ, मैं आपको अपने सर्वांगीण अंग से प्रणाम करता हूं। भगवान बोले कुछ मांगो तो सही। तब ध्रुव जी महाराज एक वरदान मांगते हैं। भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम अमलाशयानाम येनांजसौल्वणमुरुव्यसनं भवाब्धिं येष्ये भवद्गुण कथामृतपानमत्त। हे नाथ, मुझे एक ही वरदान दे दीजिए, क्या आपकी कथा सुनने का मुझको व्यसन हो जाए। व्यसन समझते हैं? एडिक्शन। इतना सुंदर सूत्र मिलता है श्री ध्रुव जी महाराज की स्तुति से। मैं कथाओं में कभी कभी कहा करता हूं, संसारी लोग कैसे होते हैं? वो दुख में भी संसार को भोगते हैं, सुख में भी संसार को भोगते हैं। आज मेरा मन बहुत दुखी है, क्या करोगे? बोल, आज तो मैं 1 बोतल पीऊंगा। आज मेरे यार की शादी हुई है, आज तो मैं जरूर पीऊंगा। आज मैं एग्जाम में पास हो गया, फर्स्ट रैंक आई है, क्या आज तो पार्टी होगी, पिएंगे।
आज क्या हुआ, आज मैं फेल हो गया, आज तो पीनी पड़ेगी भाई, दुखी हूं बहुत ज्यादा। आज मेरा ब्याह है, आज तो पीनी पड़ेगी। आज मेरी पत्नी छोड़ के चली गई, डाइवोर्स हो गया, अब तो पीना ही पड़ता, इसके बिना तो जी नहीं सकता मैं। व्यसनी संसारी व्यक्ति क्या करता है, सुख में भी व्यसन भोगता है, दुख में भी व्यसन भोगता है, और केवल बहाने ढूंढता है। आज तो बुआ के बच्चे घर आए हैं, रात में पार्टी होगी। आज बुआ के बच्चे जा रहे हैं तो दुख में पार्टी होगी। सर अब मैं रहा हूं ना आजकल के बच्चों के बीच, पता है मुझे कैसे होते हैं। हर चीज में उनको व्यसन चाहिए, लेकिन भक्त क्यों केवल एक ही चीज को सोच के रखता है? भक्त का भी ऐसा स्वरूप होना चाहिए। आज फर्स्ट आया हूं, आज तो हरिनाम संकीर्तन होगा। आज मैं फेल हो गया भैया, दुख में हरिनाम संकीर्तन होगा। आज मेरा ब्याह है, आज हम कथा सुनने जाएंगे। आज मेरा ब्याह टूट गया, आज भी कथा सुनने जाएंगे। आज मेरे बुआ के बच्चे आ रहे, आज तो हरिनाम संकीर्तन करना ही पड़ेगा। आज मैं बहुत दुखी हूं, आज तो हरिनाम संकीर्तन के बिना चलेगा ही नहीं। ऐसी स्थिति मांग रहे हैं कौन? श्री ध्रुव जी महाराज कि नाथ, जिस प्रकार व्यसनी व्यक्ति व्यसन भोगने के लिए बहाने ढूंढता है, ऐसे मैं भी आपके भजन के लिए बहाने ढूंढा करूं। ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। भगवान ने ध्रुव जी के ऊपर कृपा की और कृपा करके कहा, ध्रुव तुम मेरे परम भागवत भक्त हो, लेकिन क्योंकि तुम्हारे मन में इच्छा थी कि तुमको राज्य गद्दी पर बैठना है, तो 36,000 वर्ष के लिए तुम राजा बनोगे पहले, उसके बाद मेरी प्राप्ति होगी। ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर राजा रहे और उसके बाद आज भी ध्रुवलोक में विराजमान है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ये ध्रुवलोक जो है, ये ध्रुव तारा जो हमको दिखाई देता है, ये श्री ध्रुव जी महाराज का लोक है, वहां ध्रुव जी विराजमान है। हमारे पूज्य नाना जी एक बात कहते थे, ये तारा सुबह ही सुबह क्यों चमकता है? बोले पूरे दिन तो ध्रुव जी इस पर बैठ के भजन करते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त के समय पर भगवान ध्रुव जी से मिलने के लिए जाते हैं, इसलिए ध्रुव जी पूरे लोक को सजाते हैं, इसलिए वो चमकता है, उसका दर्शन होता है। हमारे पूज्य नाना जी कहते, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्रुवलोक का दर्शन करने हो तो आप ये विचार कर सकते हो ध्रुव तारे को देखते समय इस वक्त नारायण भगवान यही हैं। पूरे दिन की नहीं पता हो सकता, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में ठाकुर जी वहीं होते हैं, ध्रुवलोक में होते हैं, ध्रुव जी के पास होते हैं। ऐसे भक्त वत्सल भगवान की। ध्रुव जी का वंश बताया गया, आगे इनके वंश में कई राजाओं की कथा बताई गई। बैन राजा हुए, इन्हीं के वंश में फिर आगे पृथु महाराज हुए, जिनसे पृथ्वी का नाम पूरे विश्व में व्याप्त हुआ। भूगोल खगोल का वर्णन किया गया, नरकों का वर्णन किया गया, अजामिलोपाख्यान सुनाया गया। इसी बीच जड़ भरत की रहुगण संवाद सुनाया गया। सबको हम केवल प्रणाम मात्र करते हैं। और आगे वृत्रासुर की स्तुति सुनाई। वृत्रासुर नाम के भक्त भगवान के कैसे हुए, उन्होंने स्तुति गाई, उस प्रकार का भाव बताया गया। तत्पश्चात भगवान के परम भागवत श्री प्रहलाद जी का चरित्र सुनाया। हिरण्यकश्यप के कुल में प्रकट हुए भक्तराज श्री प्रहलाद जी महाराज। भगवान अपनी निधियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि राक्षसों में प्रहलाद मैं हूं। प्रहलाद भगवान का स्वरूप है। प्रहलाद जी महाराज बाल्यकाल से ही भगवान का खूब स्मरण करते, भजन करते। पिता को जब ये बात पता चली तो उनको ये अनुचित लगता था, खूब मना किया, लेकिन प्रहलाद जी महाराज फिर भी नहीं माने। अच्छा देखो, प्रहलाद जी का एक स्वभाव, प्रहलाद जी जबरदस्ती नहीं करते थे। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, प्रहलाद जी के पिताजी नहीं चाहते थे कि प्रहलाद जी भजन करें, तो प्रहलाद जी अपने पिता के सामने भजन नहीं करते थे, अंदर ही अंदर करते थे। लेकिन कभी यदि प्रहलाद के पिताजी पूछ लेते थे तो प्रहलाद जी छुपाते नहीं थे, बता देते थे। और अगर पिताजी कहते कि बेटा ये तो तू गलत करता है, ये अनुचित है, पिता की आज्ञा माननी चाहिए, तब प्रहलाद जी कहते पिताजी क्षमा करना, पर आप आज्ञा कर रहे हैं, पर उस आज्ञा में आप
ठाकुर जी से विलग होने की बात कर रहे हैं, इसलिए भगवत विलग होने की आज्ञा यदि गुरु भी दे तो उसको अस्वीकार किया जा सकता है। माता पिता गुरु की आज्ञा कभी भी टालनी नहीं चाहिए, लेकिन भगवान से विमुख होने की आज्ञा है तो पिताजी क्षमा करें, उसका मैं पालन नहीं कर सकता। मैं हरि का हूं और मैं उन्हीं का ही रहूंगा। जब प्रहलाद जी नहीं माने तो हर प्रकार का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद जी हर प्रयास में बच गए, मरे नहीं। अंत तो गत्वा हिरण्यकश्यप ने आकर के प्रहलाद जी पर आक्रमण कर दिया। बोले तेरा हरि कहां है, आज बताओ, उसी को देखूंगा मैं। बोले यत्र तत्र सर्वत्र है पिताजी। बोले इस खंबे में है? बोले हाँ इसमें भी है। खंब का जैसे ही भेदन किया, खंब का भेदन करके भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की जय। मुझे आज सुबह ही एक वैष्णव ने बताया कि यहीं पास में ही एक स्थान है जहां नृसिंह भगवान का मंदिर है, और ऐसा भी सुनने में आया कि किसी काल में शायद प्रहलाद जी ने ही अपने हाथों से नृसिंह भगवान का वो स्वरूप निर्मित किया। इसी क्षेत्र में ही आसपास ही कहीं वो विराजमान, सुबह कोई बता रहे थे। ऐसे नृसिंह भगवान को हम प्रणाम करते हैं। सब लोग नृसिंह भगवान का स्मरण करो। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूते स्वखिलेषु चात्मन अदृश्यतात्यद्भुत रूपमद्वहं स्तंभे सभाया न मृगम न मानुषम। अद्भुत रूप है ठाकुर जी का। मानवों जैसी चाल ढाल और हरकतें हैं, पर हैं जानवर के रूप में। हिरण्यकश्यप के साथ में भगवान का युद्ध हुआ। युद्ध में हिरण्यकश्यप ने वरदान कई मांग रखे थे ब्रह्मा जी से, ठाकुर जी ने सबको पूर्ण करते हुए हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। देवी देवताओं ने प्रार्थना करी। ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया जिसके लिए आए हैं उसी की ही भजन से ये शांत होंगे। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी से कहा तुम जाके भगवान से प्रार्थना करो। इतनी सुंदर स्तुति है प्रहलाद जी महाराज की। प्रहलाद जी भगवान के सामने गए और भगवान के सामने हाथ जोड़ करके, छोटे से 4 साढ़े 4 वर्ष के प्रहलाद जी, ब्रह्मादय सुरगुणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरगुणैरधुनापि पिप्रू किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। हे नाथ, ये गुण सीखिए प्रहलाद जी से। ठाकुर जी से कह रहे हैं मैं इस योग्य बिल्कुल नहीं हूं नाथ कि मैं आपकी स्तुति गाऊं। छोटा सा 4 वर्ष का बालक हूं, मेरी तो वाणी भी अभी अच्छे से बोल नहीं पाती। आप तो देवताओं की लच्छेदार स्तुति सुनते हैं, मेरी तोतली वाणी की स्तुति आपको कैसे भाएगी नाथ? मैं तो आपको छू भी नहीं सकता क्योंकि मैं अपवित्र कुल में जन्मा हूं, राक्षस का पुत्र हूं नाथ। मैं तो आपके छूने के अधिकार में भी नहीं हूं। ना मैं आपको छूने का अधिकारी, ना मैं आपको भजने का अधिकारी, ना मैं आपके चिंतन का अधिकारी। लेकिन नाथ, जब मैं ये बात मानता हूं कि मैं आपका अधिकारी नहीं हूं, तो फिर मैं आपका भजन क्यों कर रहा हूं? स्वयं ही बता रहे हैं और स्वयं ही प्रश्न कर रहे हैं। आपके मन में यह भाव आ सकता है कि जब मैं आपका अधिकारी हूं ही नहीं तो मैं आपका भजन क्यों कर रहा हूं नाथ? क्योंकि मेरे मन में एक कथा चलती रहती है। मैं भले ही राक्षस का बेटा हूं, मैं भले ही पवित्र नहीं हूं, मैं भले ही लच्छेदार वाणी नहीं बोल सकता, मैं भले ही अभी बालक हूं, मैं भले ही आपके योग्य नहीं हूं, पर फिर भी नाथ मेरे मन में आता है आप तो उस पर भी कृपा करते हो जो इंसान भी नहीं था। आप गजेंद्र पर कृपा करने गए, जानवर था वो तो। अगर गजेंद्र ने इतनी शिकायत कर दी होती कि मैं तो जानवर हूं, मुझसे तो बोलना ही नहीं आता, मेरी तो सूंड है, मेरे तो हाथ ही नहीं है, उसने शिकायत नहीं की।
वो जिस रूप में था उसमें आपको पुकारा और आप उसकी रक्षा करने गए, तो फिर मैं क्यों शिकायत करूं कि मैं एक राक्षस का बेटा हूं? मेरे पास वैसी वाणी नहीं, मैं पवित्र नहीं हूं, मैं अपवित्र हूं। गजेंद्र से मुझको बल मिलता है, गजेंद्र से मेरे अंदर विश्वास आता है कि नाथ मैं भी आपको प्राप्त कर सकता हूं, इसलिए मैंने आपका भजन किया है। हे नाथ, आप मुझे स्वीकार करो। आहा, प्रहलाद के 2 वाक्य सुनकर के नृसिंह भगवान का सारा गुस्सा ठंडा हो गया। ठाकुर जी तो उठ गए अपने सिंहासन से, छोटे से प्रहलाद को उठा करके ले आए, अपनी गोद में बिठा के अंक में भर लिया, अपनी जीभ निकाल करके उसके गालों को चाटने लगे, अपने हाथों को सिर पर फेरने लगे। और स्पष्ट शब्द हैं भागवत में, भगवान नृसिंह कहते हैं, प्रहलाद यदि मैंने आने में देरी की हो तो मुझे क्षमा कर देना, मैंने आने में विलंब किया हो तो मुझे क्षमा कर देना। प्रहलाद, तुमने बहुत दुख सहा, बहुत प्रताड़ना सही, और मैं देखता रहा, मैंने आने में विलंब किया हो तो क्षमा करना। प्रहलाद जी चरणों में गिर गए, बोले नहीं नाथ, आप इस प्रकार ऐसा भाव मत करो। प्रहलाद जी से भगवान कहते हैं, हे प्रहलाद, मेरे रूप को देख करके देवी देवता डर के मारे भाग गए, लक्ष्मी भाग गई, सबको मेरे रूप से भय लग रहा है। मुझे तो यह लग रहा था कि प्रहलाद मेरा रूप कैसे देख पाएगा, छोटा सा बालक, तुमको मेरे रूप से भय क्यों नहीं लग रहा प्रहलाद? प्रहलाद जी महाराज का उत्तर इतना सुंदर। प्रहलाद जी कहते हैं, नाथ, भय उसको लगता है, डर उसको लगेगा जिसने आपका रूप देखा होगा, पर नाथ जब से आप प्रकट हुए हो ना, तब से मेरी दृष्टि आपके चरणों पर है, मैं तो केवल आपके चरण देख रहा हूं नाथ, इसलिए मुझे भय नहीं लग रहा है। मैंने मन बनाया था कि कभी नाथ मेरे आगे प्रकट होंगे तो मैं उनके एक एक अंग को देखूंगा, चरण देखूंगा, जब चरण से मन भर जाएगा तब घुटने देखूंगा, उनसे मन भरेगा तो उदर देखूंगा, उदर से मन भरेगा तो वक्ष देखूंगा, फिर ग्रीवा देखूंगा, अंत में मुख देखूंगा। पर नाथ, जब से आप आए हो, आपके चरण ही इतने प्यारे लग रहे हैं कि मैं उनसे अपनी दृष्टि हटा ही नहीं पा रहा हूं। सच पूछें तो मैंने आपका रूप देखा ही नहीं अभी तक, मैं तो आपके चरण देख रहा हूं नाथ। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद, मेरे तो आधार विठल नाथ के चरणार विंद, मेरे तो आधार विठल नाथ के चरणार विंद, नाथ के चरणार विंद, कृष्ण 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 के चरणार विंद। ओ मेरे तो आधार पंडरीनाथ के चरणार विंद, मेरे तो आधार पंडरीनाथ के चरणार विंद, हाँ मेरे तो आधार विठलनाथ के चरणार विंद, मेरे तो आधार विठलनाथ के चरणार विंद, हाँ नाथ के चरणार विंद, माधव के चरणार विंद, नाथ के चरणार विंद, माधव के चरणार विंद। ओ मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद, ओ मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद, हाँ मेरे तो आधार पंडरीनाथ के चरणार विंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद। संसार चक्र कदनाद ग्रसताम प्रणीतः,
श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, नाथ जिन्होंने आपके चरणों का आश्रय ले लिया वो इस संसार चक्र में कभी पिस नहीं सकते। चक्की पिसते हुए देखिए कभी? चक्की जब चलती है तो उसमें गेहूं डालते हैं बीच में, सारे गेहूं पिस जाते हैं, पर एक दो गेहूं ऐसे होते हैं वो चक्की के बीच में जो एक लकड़ी लगी रहती है उसके नीचे घुस जाते हैं, बच जाते हैं, पिसते नहीं। ठीक वैसे ही ये संसार एक चक्र है, चक्की है, इसमें सब हम गेहूं के भांति पिसते जा रहे हैं, पर वो जो बीच में लक्कड़ है वही गुरुदेव और श्री ठाकुर जी के चरणार विंद हैं, उनको जो पकड़ लेता वो बच जाता है। यहां पे संसार के चक्र में पिस नहीं पाता। प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर स्तुति गाई। भक्तराज प्रहलाद जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आगे गजेंद्र मोक्ष की कथा बताई गई। तत्पश्चात देवासुर संग्राम, और देवासुर संग्राम में बलि के यहाँ वामन भगवान पधारे। देवासुर संग्राम के बाद बलि ने ब्राह्मणों को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया। ब्राह्मण प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद से स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली, स्वर्ग हड़प करके ले आए देवताओं से। तब अदिति माता ने पयोव्रत किया और पयोव्रत से अदिति के गर्भ से भगवान वामन के रूप में प्रकट हुए। वामन भगवान ने जैसे ही दीक्षा यज्ञोपवीत के उपरांत सबसे दान लेकर के गुरु के चरणों में अर्पित किया, गुरु बृहस्पति ने कहा यह दान नहीं चाहिए, हे वामन शिष्य, यदि आप हमको दान देना ही चाहते हो तो त्रिलोकी का दान लेकर के आओ बलि के यहां से। तब भगवान वामन बलि के यहां गए, 3 पग जमीन मांगी। बलि ने जैसे ही संकल्प पूर्ण किया भगवान विराट हो गए। 2 पग से तीनों लोक नाप करके तीसरा पग देने के लिए बलि के पास कुछ नहीं बचा। भगवान ने वासुकी नाग से कहा बंदी बना लो, इस बलि के पास अब देने को कुछ नहीं है। 3 पग जमीन देने का इसने मुझको संकल्प किया था, मैंने 2 पग से नाप लिया सब कुछ, अब तीसरा पग कहां रखूं? तो बलि कहते हैं, बोले नारद आपने संपत्ति स्वीकार कर ली, मालिक तो अभी बैठा है, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दो नाथ। भगवान गए तो थे बलि को छलने के लिए, लेकिन बलि नहीं छल लिया ठाकुर जी को। ठाकुर जी बोले अरे बलि हम तो तुमसे बड़े प्रसन्न हो गए भाई, और हो क्यों ना, ये प्रहलाद जी के ही तो परपौत्र हैं बलि। और जब भगवान ने बलि के सिर पर पैर रखा, प्रहलाद जी प्रकट होकर के नाचने लगे, प्रकट होकर के ठाकुर जी से कहने लगे आपने मुझ पर तो कृपा की, पर मेरे परपौत्र पर तो अति कृपा की है। क्यों? बोले मेरे सिर पर हाथ रखा था, पर मेरे परपौत्र के सिर पर तो आपने चरण पधरा दिए नाथ। बंधुओं एक बात कहें, हम लोग इसको बहुत साधारण समझते हैं कि पंडरीनाथ भगवान के चरण छूने को मिल रहे हैं हमें। ठाकुर जी के, आप वृंदावन जाएंगे ना, बिहारी जी के साल में केवल 1 बार चरण दर्शन होते हैं। दर्शन होते हैं, छूना तो बहुत दूर की बात। क्यों? क्योंकि जिन्होंने उनके चरण दर्शन कर लिए निश्चित है कि वो नरक तो नहीं जाएगा। ठाकुर जी के चरणों में ऐसी योग्यता विराजमान है, इसीलिए बिहारी जी बाकी के दिन चरण छुपा के रखते हैं अपने। श्री जगन्नाथ भगवान के चरण दर्शन किए। रथ यात्रा होती है, रथ यात्रा जब गुंडीचा जाके जब वापस लौटती है तब ठाकुर जी का सोना भेष होता है, और सोना भेष जब ठाकुर जी का होता है तब ठाकुर जी के चरण दिखाई देते हैं साल में 1 बार, और कभी भी चरण दर्शन नहीं होते। कितना बड़ा सौभाग्य है हम आप सब लोगों का, हम नित्य चरण दर्शन कर रहे हैं, नित्य वहां जाकर के शीश नवा रहे हैं, अपने हाथों से कोमल चरणों को स्पर्श करके माथे से लगा रहे हैं। ठाकुर जी के चरण दर्शन नरक का रास्ता बंद कर देते हैं, और रोज छूने को मिले, सिर झुकाने को मिले, इसका फल क्या मिलेगा? आपको तो चाहे जो भी फल चाहिए हो वो हमें नहीं पता, हम तो ठाकुर जी से यही फल मांगते हैं कि नाथ ये नित्य चरण छुपाने का एक ही फल देना हमको। क्या? अगला जन्म भी ब्रज में देना और कथावाचक बना के ही देना।
ऐसी कृपा कर देना। हाँ भाई, रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूं मैं तो अगले जन्म का। आप कहोगे महाराज जी जन्म लेना ही क्यों है? देखो, जन्म लेना उचित नहीं, पर यदि जन्म ऐसा मिले तो बार बार लो। यह मांगू गोपी जन वल्लभ, मानुष जन्म और हरि सेवा, ब्रज बसी वो दी जो मोहे सुलभ। यह मांगू गोपी जन वल्लभ। आप सब भी यही मांगो पंडरीनाथ भगवान से कि नाथ, इस बार तो हमारा जन्म चाहे हैदराबाद में हुआ, बंबई में हुआ, तांदूर में हुआ, सोलापुर, कोल्हापुर, इचल करंजी में हुआ, बंबई में हुआ, पुणे में हुआ, जहां भी हुआ, हे नाथ इन चरणों के स्पर्श का एक ही प्रभाव करना, अगला जन्म हमको भी ब्रजवासी बना दो, हम भी ब्रज में जाना। भाई ब्रज का जन्म सामान्य बात नहीं है, बहुत बड़ी कृपा होती है तब ब्रज में जन्म मिलता है। आपको पता बद्रीनाथ भगवान हिमालय पर तपस्या क्यों कर रहे हैं? ताकि वह भी बार बार श्री कृष्ण के रूप में ब्रज में जन्म ले सके, इसी के लिए तपस्या कर रहे हैं। तो भगवान बलि के यहां गए और वामन बन करके भगवान ने कृपा की, अनुग्रह किया। आगे गंगा जी के अवतरण की कथा बताई नवम स्कंद में। सूर्यवंश के राजाओं की कथा, इसी सूर्यवंश में भगवान श्री राम बनकर के प्रकट हुए। इस भूमि पंढरपुर को राम जी के चरणार विंदों का भी आश्रय प्राप्त हुआ। जब सीता जी की खोज में ठाकुर जी भ्रमण कर रहे थे, तब भ्रमण करते हुए यहां से भी गुजरे, ऐसा सुनने में आया। इसीलिए प्रभु श्री राम के चरणों से भी अंकित है पंढरपुर की भूमि। प्रभु श्री नारायण हरि यहां पर मल्लिकार्जुन रूप में प्रकट हुए थे। एक भक्त था, शंकर जी का भक्त था। शंकर जी की आराधना करके उसने शंकर जी को प्रसन्न कर लिया। शंकर जी प्रसन्न होकर बोले वरम ब्रूयात, वर मांगो, क्या चाहिए? बोले नाथ आपके जो स्वामी हैं हरि, वो मेरे पुत्र बनकर के आ जाएं, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। पंढरपुर के एक भक्त ने शंकर जी से वरदान मांगा कि आपके जो स्वामी हैं हरि, आपके जो स्वामी हैं नारायण, वो मेरे पुत्र बनकर के आवे। शंकर जी ने जब ये वरदान सुना तो नेत्र सजल हो गए शंकर जी के। क्यों? बोले कि मेरे इष्ट वरदान दूंगा मैं, पर उनको गोद में खिलाने का सुख लेगा ये, मुझे तो सुख मिले, ये सुख तो मुझे भी नहीं मिला। अब जो वरदान मांगा देना तो पड़ेगा। शंकर जी के मुख की जो उदासी थी, जो उदास नहीं थे, मतलब ऐसा उनके मन में आया कि ये तो मेरे मन में भी कभी नहीं आया कि मैं भी ठाकुर जी को गोद में खिलाऊं, इसके मन में आ गया। वो उस भक्त को पता चल गया कि शंकर जी थोड़े व्याकुल हो गए। तब उसने कहा नाथ वचन पूरा तो सुनिए। शंकर जी बोले बोलो। बोले आपके इष्ट नारायण मेरे यहां पुत्र बनकर के आए और उनका नाम मैं आपके नाम पर रखूं, ऐसी कृपा मुझ पर करो। तब भगवान शिव प्रसन्न हो गए, बोले हाँ अब ठीक है। तब उन्होंने वरदान दिया। तब हरि श्रीमन नारायण भगवान ही मल्लिकार्जुन रूप में प्रकट हुए। हैं तो हरि, हैं तो नारायण, पर नाम उनका भगवान शिव के नाम पर रखा गया और उन्होंने यहां पर एक दैत्य का वध किया। इस प्रकार हरि के चरणारविंद भी इस भूमि को प्राप्त हुए नारायण के। और पांडुरंग श्री कृष्ण तो यहां विराजमान ही है, इसलिए राम कृष्ण हरि तीनों आए। प्रभु श्री राम का 2 अध्यायों में चरित्र सुनाया गया। गुरुवर थे तख्त राज्यो व्यचर धनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम मृतज पथुरुजो यो हरिंद्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहरुष रोपित भ्रूविजंभ तस्ताब्धिर्वद्ध सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रोवतान्नः। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। प्रभु श्री राम का चरित्र सुनाया। आगे चंद्रवंश के राजाओं की कथा बताई। इसी चंद्रवंश में प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण। अब यहां से 10वें स्कंद हम प्रारंभ कर रहे हैं। सारे स्कंद छू के आए हैं हम,
सबको प्रणाम करके आए, तब जाकर के 10वें स्कंद पर पहुंचे। आओ अब सब लोग कमर सीधी करके बैठ जाओ। कथितो वंश विस्तारो भवता सौम सूर्ययो राज्ञां चोभयवंशानां चरितम परमाद्भुतम। 2 श्लोकों में कृष्ण कथा सुनाकर के श्री सुखदेव जी मौन हो गए। परीक्षित जी ने चरणों में प्रणाम किया, बोले भगवान आपने इतनी सारी कथा मुझे विस्तार से सुनाई, पर जिन श्री कृष्ण ने मेरी मां के गर्भ में आके मेरी रक्षा की, जिन श्री कृष्ण ने पांडवों की रक्षा की, जिन श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध मेरे पूर्वजों को ऐसे जिता दिया जैसे गाय के खुर के गड्ढे को लंगवा दिया हो, उन श्री कृष्ण की कथा सुनने के लिए मैं 4 दिन से भूखा प्यासा बैठा हूं और आप 2 श्लोकों में सुना रहे हो। ऐसा मत करो ना नाथ, विस्तार से सुनाओ ना। सुखदेव जी महाराज बोले 4 दिन से तुम एक ही आसन पर बैठे हो, कुछ खा पी लो। आहा, परीक्षित जी के इस उत्तर ने कृष्ण जन्मोत्सव की कथा को प्रारंभ किया। उत्तर क्या है? सुखदेव जी कहते हैं 4 दिन से तुमने आसन भी नहीं बदला, कुछ खा लो, पी लो, उठ लो, थोड़ा आराम कर लो। सुखदेव जी कहते हैं भगवान, परीक्षित जी कह रहे हैं नई शाति दुस्सहा छुन्मां तत्योदमपि बाधते पिबन्तं तन्मुखान् भोज च्युतं हरिकथामृतम। नाथ सच पूछो तो आप जब कथा बोलते हैं ना, श्री परीक्षित जी कह रहे हैं आप जब कथा बोलते हैं ना तो मुझे ऐसा लगता है कि यही मेरा शयन हो रहा है। आपके मुख से जब मैं श्लोक सुनता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जल पिलाया जा रहा है। आप जब उस श्लोक की व्याख्या के रूप में उदाहरण सुनाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है मुझे भोजन कराया जा रहा है। आपकी कथा ही मेरा आहार विहार विचार और मेरा आराम बन चुका है। अब मुझे और किसी भाव की आवश्यकता नहीं, बस आप ये कथा सुनाते रहो, मेरी इसी से ही पूर्ति हो रही है। हमारी स्थिति है ऐसी। अभी अगर हम ऐसा कहते हैं कि आज भोजनालय में कोई भोजन नहीं करेगा, केवल कथा कोई भोजन मान के स्वीकार करो, चलो आने वाली एकादशी के दिन सबकी निर्जला है, कथा को कीर्तन को ही जल मान लो, कथा को ही फलाहार मान लो, चलो सुबह से शाम तक सब कथा में ही रहना और मैं भी रहूंगा। अरे सीरियस मत हो यार, धाम में आए उत्सव मतलब खूब खाएंगे पिएंगे, क्या आनंद करेंगे। पर एक बात है, ये बात स्वीकार नहीं की जा सकती कि महाराज कथा कैसे जल का काम कर दे, कथा कैसे भोजन का काम करे, कथा कैसे आराम का काम करे। पर सुखदेव जी की स्थिति परीक्षित जी की यही है। वो कह रहे हैं मुझे अब साधनों की आवश्यकता नहीं भूख प्यास के लिए, आपकी कथा ही मेरी तृप्ति कर रही है। और जब ये उत्तर सुना सुखदेव जी ने तब कहते हैं परीक्षित अब तुम सच्चे अधिकारी हो कृष्ण कथा में प्रवेश करने के। जिसको भोजन की भी इच्छा नहीं है, जिसको भोजन और जल से कोई द्वेष नहीं है। बात यह है कि इंद्रियां पूर्ण रूपेण अब कृष्ण के तल्लीन कृष्णाश्रित हो चुकी हैं। इंद्रियों की इच्छा केवल कृष्ण है। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें कृष्ण ही सो काम है। कृष्ण 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 कृष्ण, बस। ऐसे कितने महापुरुषों को जानता हूं मैं जिनका आश्रय केवल और केवल भगवान नाम। हमारे वृंदावन में तटीय स्थान के संतों के पास चले जाओ, आपके पास दक्षिणा नहीं, दक्षिणा देनी भी नहीं है, मन करे तो दो, नहीं दे सको तो केवल श्री हरिदास इतना बोले आओ, उसी से ही प्रसन्न हो जाते हैं। वाह 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 भैया, तूने श्री हरिदास कह दी, मन प्रसन्न हो गया। श्री चैतन्य महाप्रभु वो तो हाथ में भिक्षा लेने के लिए घर घर जाते थे, और जैसे भिक्षा लेने के लिए द्वार खटखटाते तो घर के लोग सामग्री लेकर के आते,
तो चैतन्य महाप्रभु पीछे हाथ कर लेते और कहते, हम तुम्हारे पांव पड़ रहे हैं, जितने लोग हो घर में सब मिलकर के एक बार हरि बोल बोल दो। आप हरि बोल दो कि हमारी भिक्षा हो जाएगी। श्री चैतन्य महाप्रभु, आप कहेंगे आज ऐसे संत नहीं हैं, हमने दर्शन किया है। मैं बताता हूं कथा में, एक महापुरुष हैं तो वो राजस्थान में, राधा नाम इतना प्रिय लगता है उनको, इतना प्रिय लगता है, उनके पास कोई व्यक्ति चला जाए और लिफाफा चढ़ा दे तो उसको बोलेंगे, ये सुनो कितना रुपया है इसमें? उसने कह दिया, बाबा 1100 रुपया है, बैठ जा। और 1100 बार राधा 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 बोलो, और जब तक 1100 नहीं हो जाएगी तब तक बैठाए रखें। जैसे ही 1100 हो जाएंगे लिफाफा उसको दे देंगे, बोले अब कहीं गौशाला में दे देना, किसी बालक को दे देना, किसी गरीब कन्या का ब्याह करा देना, कहीं लगा देना। बोले महाराज जी आपके, बोले मुझे जो दक्षिणा चाहिए वो तूने दे दी और कुछ नहीं चाहिए। एक बार एक व्यक्ति ने 11,000 का लिफाफा चढ़ा दिया। बाबा ने पूछी कितने रुपया इसमें? बोले बाबा 11,000। संग वाले सब हंसने लगे, बोले बेटा फंसा तगड़ा, बैठ शुरू हो जा। 11,000 राधा बोल। 11,000 नाम पूर्ण होने पर लिफाफा पकड़ा देते, बोले कहीं दे देना, मेरी दक्षिणा तो राधा नाम है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मेरी दक्षिणा, मेरी भिक्षा हरि बोल है। हमारे तटीय स्थान के संत कहते हैं श्री हरिदास कह दो, वही हमारी दक्षिणा है। ऐसी स्थिति में हम नहीं जा सकते। आहा, आहा। लेकिन सुखदेव जी की कथा में परीक्षित जी यही बात कह रहे हैं कि अब मेरे तन को और कुछ नहीं चाहिए, आप केवल हरि कथा सुनाओ। परीक्षित जी को सुखदेव जी कहते हैं अब मैं तुम्हें कृष्ण कथा सुनाऊंगा, अब क्योंकि तुम उसके अधिकारी बन गए हो। और यहां से अब सुनाना प्रारंभ करते हैं। पृथ्वी ने भगवान से प्रार्थना की कि नाथ पाप बहुत बढ़ गया है, आप अवतार धारण करो। तब भगवान ने आज्ञा करते हुए पृथ्वी को कहा, वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। हे पृथ्वी महारानी, आप चिंता मत करो। द्वापर युग में वसुदेव जी के घर में साक्षात वासुदेव बन करके आ रहा हूं, आपके भार को हल्का करूंगा, आप बस तैयारी करो, प्रतीक्षा करो। ये बात जैसे देवताओं को पता चली तो देवता भी अलग अलग रूप धारण करके ब्रजमंडल में पहुंच गए। देवादिदेव महादेव नंदीश्वर पर्वत के रूप में जाकर के विराजमान हो गए। ब्रह्मा जी बरसाना पर्वत के रूप में विराजमान हो गए और स्वयं श्रीमन नारायण नंदगांव पर्वत के रूप में विराजमान, श्री गोवर्धन पर्वत के रूप में विराजमान हुए। सभी देवी देवता, कोई वृक्ष बन करके आया, कोई गैया बन के आया, कोई गोपी बन के आया, कोई ग्वाला बन के आया। पूरे ब्रजमंडल में सब देवी देवता आकर के रूप बदल बदल करके विराजमान हो गए, क्योंकि श्री कृष्ण आने वाले हैं, साक्षात परमात्मा आने वाले। एक मंडल है जिसका नाम है सूरसेन, वहां के राजा का नाम भी सूरसेन है। सूरसेन के पुत्र का नाम है वसुदेव, और मथुरा के राजा उग्रसेन के छोटे भाई देवक की बेटी का नाम है देवकी। देवकी से वसुदेव जी का ब्याह हुआ। अपनी चाचा की पुत्री को विदा करने के लिए स्वयं कंस जा रहा था। तभी आकाशवाणी हुई कि इन्हीं का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। ये खबर सुनते ही कंस ने तो अपनी तलवार निकाल ली, देवकी का जैसे ही सर धड़ से अलग करने लगा। वसुदेव जी ने आश्वासन दिया, हम सारे बालक आपको दे देंगे, लेकिन आप इसको मत मारो। 6 बालकों का वध कंस ने किया। 7वें बालक के रूप में बलराम जी आए, परंतु योग माया से भगवान ने आज्ञा कर दी तो उनका गर्भ स्थानांतरित हो गया रोहिणी के गर्भ में, और कंस को खबर मिली कि 7वां बालक गर्भ में ही नष्ट हो गया। अब 8वां बालक आने वाला है। कंस ने सैनिकों को कह दिया पहरेदारी बढ़ाओ, मेरा शत्रु जन्म लेने वाला है।
रोज कंस जाता है कारागृह में, जाकर के सब देखता है कहीं कोई कमी तो नहीं छूट रही है पहरेदारी में। लेकिन जैसे जैसे वो देवकी को देखता है, नित्य देवकी का रूप और सुंदर होता जा रहा है। ठाकुर जी गर्भ में आए हैं ना, अत्यंत सुंदर हो गया। बंधुओं, जिनके हृदय में हरि विराज रहे होंगे, जिनकी जिह्वा पे हरि नाम विराज रहा होगा, उनका रूप ही अलग होगा, उनके रूप के प्रति आकर्षण ही अलग होगा। वो सांसारिक भावों से अपने रूप को सुंदर नहीं दिखा सकते, उनका रूप का आकर्षण ही विचित्र होगा। भादों का महीना आ गया, मंदम मंदम जलधरा, मंदम मंदम जलधारा गिर रही है। सुंदर पवन जो है मंदिराचल पर्वत से चंदन की सुगंधी को लेकर के बह रही है। अर्धरात्रि का समय हुआ है, सब गहरी नींद में सोए हैं, सबको अत्यंत सुख की अनुभूति हो रही है, इसलिए सब गहरी नींद में सोए हैं। केवल मथुरा में कंस के कारागृह में देवकी और वसुदेव जागे हैं। जैसे ही मध्य रात्रि हुई, मध्य रात्रि होते ही देवकी के गर्भ से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, और उस दिव्य तेज के शांत होते ही शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण ही बाल कृष्ण रूप में प्रकट हो गए। बोल बाल कृष्ण लाल की, श्री पंडरीनाथ भगवान की। सब लोग हाथ जोड़ करके ठाकुर जी को प्रणाम करो। तम अद्भुतम बालकमंबुजक्षणम चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभं पीतांबरं सांद्रपयोदसौभगम। छोटे से ठाकुर जी हैं, कोई विराट रूप में नहीं आए ठाकुर जी। छोटे से ठाकुर जी के ही 4 भुजा हैं, 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण कर रखा है, पीतांबरी पहनी है, गले में कौस्तुभ मणि विराज रही है, सिर पर सुंदर मुकुट विराजमान है। ऐसे सुंदर ठाकुर जी देवकी मैया के गर्भ से प्रकट हुए। देवकी वसुदेव दोनों ने ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया। देवकी मैया चरणों में प्रणाम करते हुए कहती, नाथ एक वरदान चाहिए मुझे। बोले क्या? आपने मांगा था कि हम आपके पुत्र बन के आए, बन के आ गए, अब और क्या चाहिए? बोले पुत्र बन के आने को कहा था तो वो भाव तो पूरा करो। मतलब हम आपके गर्भ से जन्म तो ले लिए। बोले यही नहीं होता पुत्र का जन्म ले, पुत्र जन्म लेते ही जैसे ही अपने मां के अंक में जाता है, उसके पयोधर का पान करता है, वह सुख मां को सबसे सुंदर लगता है। नाथ वो सुख मुझे प्रदान करो ना। ठाकुर जी बोले गोद बनाओ, हम अभी लेट जाते हैं। बोले शंख चक्र गदा पद्म में लेके लेटोगे? ये चतुर्भुज रूप में लेटोगे? मैया अब क्या करें, ये ऐसा ही रूप है हमारा। बोले ये सब बातें नहीं, अब जब बालक बन के आने होगा बालक बनो आप। ठाकुर जी बोले हम बालक बन गए तो फिर हम रक्षा नहीं करेंगे, आपको हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। फिर तो हम बढ़िया लीला करके वृंदावन में सब बढ़िया माखन मिश्री खा करके बड़े होके आएंगे, तब मामा कंस को मारेंगे। यदि इतना त्याग स्वीकार हो तो बताओ मैया। लेकिन उस एक क्षण के सुख के लिए देवकी कहती है मुझे मंजूर है, आपको 11 वर्ष 56 दिन के लिए वृंदावन भेजना मंजूर है, लेकिन आप मेरे लिए बालक बनो पहले। नन्हे से ठाकुर जी बन गए, देवकी मैया ने गोद में लिया और नन्हे से ठाकुर जी परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण देवकी मैया का पयोधर पान कर रहे हैं, दूध पी रहे हैं, और देवकी मैया के नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रहे हैं ठाकुर जी के ऊपर। देवकी मैया कह रही हैं अब मैं 11 वर्ष इसी सुख में व्यतीत कर लूंगी कि आपको मैंने पयोधर पिलाया। पर नाथ 11 वर्ष बाद आ जाइएगा। ठाकुर जी बोले आ जाऊंगा। वसुदेव जी बोले लेकिन आपको लेके कैसे जाएं? हथकड़ियां, बेड़ियां, इतने सैनिक दरबान सब सोए हैं। ठाकुर जी बोले भक्त अपने बंधनों के चलते मेरी शरण में नहीं आता कि इतने बंधन हैं।
भक्त को चाहिए मेरी शरण ग्रहण करे, बंधन खोलने की जिम्मेवारी मेरी है। आप चिंता क्यों करते हैं वसुदेव जी? आप ये क्यों सोच रहे हैं बंधन है? मुझे एक बार गोद में लीजिए तो सही। जैसे ही ठाकुर जी गोद में आए, हाथ की हथकड़ियां खुल गईं, पैर की बेड़ियां खुल गईं, सारे दरबान सो गए, चट चट ताले खुल गए, सब कारागृह खुलते चले गए। मानो ठाकुर जी ने यह बात बता दी कि मेरे चरणों का आश्रय जो लेगा वो बंधन ना तोड़े। बंधन तोड़ने की जिम्मेवारी तो मेरी है, मैं तोड़ूंगा उसके सारे बंधन, वो केवल मेरे चरण पकड़ ले। भगवान को एक डलिया में लेकर के श्री वसुदेव जी महाराज गोकुल को जा रहे हैं। आहा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। आप सब लोग बैठ जाइए, जितने भी माताएं बहनें खड़ी हो गई सब बैठ जाओ, सब लोग बैठो, जिस स्थान पर खड़े हो वहीं बैठ जाओ सब लोग। अभी कोई खड़े नहीं होंगे, ठाकुर जी को सुखपूर्वक आने दो, कंस को पता चल जाएगा, नहीं तो हल्ला करोगे तो। भाव से सब लोग गाओ, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, देखो परब्रह्म रो रहे हैं, रोने को रो जाओ। हाँ बोल पंडरीनाथ भगवान की जय। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। बोल नंद के लाला की, देवकी नंदन श्री कृष्ण भगवान की जय। सब लोग अभी शांति से विराजो। ठाकुर जी अभी गोकुल पहुंच रहे हैं, सब लोग विराज जाओ। मंच पे भी जो जो आए अभी सब बैठ जाओ। अभी ठाकुर जी गोकुल पहुंच जाएं और सब लोग विशेष ध्यान एक बात का रखिएगा, उत्सव प्रारंभ होने के बाद आप लोग खड़े तो हो जाएंगे, लेकिन फिर एक दूसरे पर गिरिएगा नहीं। और आज पूज्य श्री महाराज जी पधारे हैं तो इस तरफ से कोई मंच पर भी ऊपर मत आइएगा, महाराज जी के नियम का ध्यान रखिएगा।
उत्सव मनाते समय बालकों का, वृद्धों का ध्यान रखिएगा, और कहीं उत्सव अपनी चरम स्थिति में पहुंच जाए तो किसी का ध्यान मत रखिएगा, बस अपना ध्यान रख लेना। जय हो। पर ब्रह्म रो रहे हैं बहुत देर से। ठाकुर जी को लेकर के श्री वसुदेव जी महाराज गोकुल पहुंचे। 80 बरस की यशोदा मैया अभी गहरी निद्रा में सोई हैं, और यशोदा मैया के बगल में नेक्सी सी बालिका सोई है। वसुदेव जी ने लाला को सुलाए दियो और लाली को लेकर के वापस मथुरा पहुंच गए। मथुरा जाते ही बालिका ने रोना शुरू किया। कंस की निद्रा खुल गई। कंस ने आकर के बालिका को पकड़ करके जैसे ही पृथ्वी पर पटका, अष्टभुजी देवी भद्रकाली प्रकट हो गई और कंस को कह दिया, मेरे जैसे निर्दोष बालकों को मारने से क्या मिलेगा, तेरे शत्रु ने तो ब्रज में जन्म ले लिया। अब कंस ने यहां राक्षसों को बुलाया है कि मेरे शत्रु को ढूंढो, वो कहां है। अब कंस की मीटिंग चलने दो, आप लोग हमारे साथ चलो। कहां? गोकुल। यशोदा मैया 80 बरस की है गई, लेकिन अभी तक लाला नाय भयो। नंद बाबा भी 80 बरस से ऊपर है गए, लेकिन अभी तक लाला नाय भयो। पर पतो ना क्यों अब सब ब्रजवासी इनको लगवे लगी कि भैया अब के लाला होएगो। इतकू देखो, यहां देखो सब लोग, यहां देखो, सब ब्रजवासी इनको लगवे लगी कि अब के लाला होएगो। बोलो होएगो। होएगो नहीं, ब्रज भाषा का टोन सीखो, होएगो। हाँ, अब के लाला होएगो। सब ब्रजवासी बोले, बाबा तुम चिंता मत करो, बस बढ़िया तो घुटवाए दो, तुम्हारे तो लाला होएगो। आहा, सब लोग भैया इधर उधर नहीं देखो माताएं, ध्यान से सुनो कथा, तब हम भाव से उत्सव मना पाएंगे। नंदा सुनंदा ये दो ननद हैं यशोदा मैया की। दोनों ने जाकर के जैसे यशोदा मैया के कक्ष में देखी, बोले अभी तक यशोदा मैया जगी नहीं, इतनी भोर है गई। तभी जाकर के कहा, देखो कि महाराज यशोदा मैया के बगल में नेक 100 बालक कुल बुलाए रहे हो है। और कुल बुलावे को मतलब पता है? कुल बुलावे को मतलब है हाथ पांव चलाए रहे हो है, और चद्दर ओढ़ रखी है गरे गरे तक। ओहो, नंदा सुनंदा तो पहुंच गई महाराज, नेक 100 लाला कुल बुलाए रोए, आ ऊ आवाज निकल रही है मुख से, और यशोदा मैया गहरी निद्रा में सोई हैं। नंदा सुनंदा बोली, अरे बहन बधाई हो, हमारे भैया के घर बालक भयो है। बोले वो तो ठीक है, ये तो बता लाली है कि लाला। बोले चदरिया ओढ़ रखी है, देखना पड़ेगा। नंदा सुनंदा बोली, वैसे लाली है, वैसे कोई दिक्कत ना है, लेकिन एक लाला है जाए, फिर भले ही 6 लाली है जाए, कोई दिक्कत नहीं, एक लाला तो हो हमारे बाबा को। 9 लाख गैयान की सेवा, इतने ब्रजवासीन की सेवा, अब लाली तो बेचारी बड़ी कोमल होवे, वहां से थोड़ी करामेंगे गैयान की सेवा, बाकी काजे तो लाला चाहिए। और नंदा सुनंदा के मन में तो ये बात है, भैया हमारो भतीजो होगो, बाके कानों पकड़ेंगी, बाकू डांटेंगी, मारेंगी। अब भतीजी के ऊपर तो इतना हम अत्याचार नहीं कर सके ना, भतीजो तो हमारो दास होएगो, जब चाहे तो करवाएंगी काम वासो। एक लाला है जाए। परमात्मा कह रहे हैं, बोले जल्दी तो मेरो जन्म कर, अब देर मत कर, बहुत देर से तैयार बैठा हूं मैं। और तो ऐसे लाला है, पानी की बोतल लेके आए हैं, सेव वाटर सेव वर्ल्ड, उपदेश देते आ रहे हैं वहीं से। और जन्म लेते ही 2 दांत निकल आए इनके, कोई मुंह के पास यूं मत करती हूं, काट जाएंगे नहीं तो। तो नंदा सुनंदा बोली, एक लाला है जाए, हरिशरणम हरिशरणम 21 बार जाप कियो। और 21 बार जाप करके महाराज जैसे ही चदरिया हटाए करके देखी, महाराज है गया है गया है गया है गया है गया है गया है गया। बधाई हो। अरे आइयो, परसों है एकादशी, जोर से बोलो बधाई हो। और नेक जोर से बधाई हो।
आहा नंदा सुनंदा तो नाचन लगी, बोले हमारे भैया के लाला भयो है। दौड़ करके गौशाला गई, नंद बाबा को घेर करके नंदा सुनंदा कह रही है भैया है गयो है गयो है गयो है गयो है गयो है गयो। नंद बाबा बोले कहा भयो? बोले पहले जे बताओ हमें कहां मिलेगा अगर हमने बताई तो। नंद बाबा बोले जल्दी बता, जो मांगेगी सो देंगे, कहा भयो? बोले बाबा तुमने इतने ब्रजवासीन की सेवा करी, इतनी गैयान की सेवा करी, इतनी यमुना जी की सेवा करी, इन सबन के फलस्वरूप आपके घर में नीलमणि जैसा, पहले बताओ कहां मिलेगा हमको? नंद बाबा बोले भैया तू जो मांगेगी सो देंगे। नवलखा को हार चाहिए, ले अभी ले जा नवलखा को हार, अब बता कहा भयो? बोले बाबा आपके घर नीलमणि जैसो लाला जायो है। आहा लाला हेवे की खबर सुनते ही महाराज नंद बाबा तो फुरफुरी आ गई नंद बाबा में। पीरो पीरो चंदन लगायो, पीरो पटका बांधो सिर पे, पीरे लत्ता पहन लिए, यमुना जी को प्रणाम कियो, मूछन में इत्र लगायो, आंखन में काजर लगायो। कैसा लग रहा हूं भैया? बोले दुल्हा से लग रहे हो बाबा। अब तो पूरे ब्रजमंडल में हवा की तरह बात फैल गई कि नंद जी के घर लाला भयो है। सब लोग आप लोगन की तरह सज धज करके आए हैं और सब नंद भवन के बाहर जुट गए हैं, आनंद से गा रहे हैं, नाच रहे हैं। आप सब लोग भी आको आनंद लियो, लेकिन बस गिरियों पड़ियो मत। आहा हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। अरे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। अरे हाँ तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना। तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना। तेरो ललना महारानी तेरो ललना। तेरो ललना महारानी तेरो ललना। देखो जो करताल नहीं बजाएगा और जो नहीं गाएगा वाकू अपने बगल वाले की सौगंध है आज। अरे पंढरपुर में बैठे हैं, ठाकुर जी के धाम में बैठे हैं, श्री पंडरीनाथ भगवान के लैया ही गा रहे हैं। अरे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। अरे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया। बलनंद के लाला की। दोनों भुजा उठा के सब लोग करताल बजाओ। बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तेन जायो। बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तेन जायो। हाँ बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तेन जायो। बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तेन जायो। ओ पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोतन गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोतन गोद खिलायो। हाँ पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोतन गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोतन गोद खिलायो। ओया को मगवा दे झूलनवा तेरो ललना। या को मगवा दे
जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया और हाँ हाँ धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन डोले। हाँ नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन डोले। ओ पकड़े बाबा की उंगरिया तेरो ललना। पकड़े बाबा की उंगरिया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। हाँ जुग जुग जीवेरी नंदरानी मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी नंदरानी मैया तेरो ललना। हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल गे। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की। हे नंद घरा नंद भयो। जय कन्हैया लाल की हे नंद घरा नंद भयो। जय कन्हैया लाल की। आनंद घरा नंद भयो। जय कन्हैया लाल की। हे नंद घरा नंद भयो। जय कन्हैया लाल की। आनंद घरा नंद भयो। जय कन्हैया लाल की। हे नंद घरा नंद भयो। जय कन्हैया लाल की। हे नंद घरा नंद भयो। जय कन्हैया लाल की। हे नंद घरा नंद भयो। जय कन्हैया लाल की। हो जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्यामलाला जियो श्यामलाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला। हो जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला। ओ जियो श्यामलाला जियो श्यामलाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला। ओ मथुरा से आए नंद लाला। 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 ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला। गोपियों से पड़ गया पाला। ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला। ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला। हो जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी
अच्छा सुनो, अब आगे वाले तो लूट रहे हो, पीछे वालों का क्या है? आगे वाले लूट करके पीछे लुटाओ। नहीं नहीं, ऐसे ही होगा। अब जिस जिसके हाथ में पड़े पीछे फेंकना है, वह पीछे वालों भी अब खड़े हो जाओ सबरे। ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। हे खीर जलेबी पूड़ी लड्डू पुआ, खीर जलेबी पूड़ी लड्डू पुआ, खीर जलेबी पूड़ी लड्डू पुआ, खीर जलेबी पूड़ी लड्डू पुआ। सब ब्रजवासी गावे जियो ललना, सब ब्रजवासी गावे जियो ललना, सब ब्रजवासी गावे जियो ललना। सब ब्रजवासी गावे जियो ललना। ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। हे जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। हे पीली तेरी पगड़ी रंग काला, हाँ, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। हे पीली तेरी पगड़ी रंग काला। ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला। सब लोग भुजा उठाओ। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंदगर लाला जायो है। ब्रज में है रही जयकार नंदगर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंदगर लाला जायो है। ब्रज में है रही जयकार नंदगर लाला जायो है। लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। हाँ, लाला जायो है, रानी ने लाला जायो है। हाँ, लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। हाँ, लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। ओ ब्रज में ये जय हो जोर से सुनाई देना चाहिए। हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंदगर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंदगर लाला जायो है। यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे। यूथ के यूथ नंद घर आवे। यूथ के यूथ नंद घर आवे। बाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे। बाल बाल सब हिल मिल गावे। बाल बाल सब हिल मिल गावे। अब अपनी नाक और आंख बचाना है। बाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे। बाल बाल सब हिल मिल गावे। बाल बाल सब हिल मिल गावे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। हाँ, ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। हो ब्रज में जोर से जय हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में है रही जय जयकार नंदगर ला
लाला जायो है। ओ ब्रज में है रे जय जयकार नंद घर लाला जायो है। नंद घर आनंद भयो। भैया देखो आप सब हो बाहर के, हम तो ब्रज के हैं और ब्रजवारी ने ऐसे आनंद ना आवे। भुजा उठा के भाव से गाओ। नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, हे नंद झुके लाला भयो, हे नंद झुके लाला भयो। जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल, जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल। हे नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, हे नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, बल नंद के लाला की। पांडुरंग 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 हरे, पांडुरंग राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी। पांडुरंग 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 हरे, पांडुरंग 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 हरे, पांडुरंग 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 हरे, पांडुरंग 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 हरे। हे राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी। हे पांडुरंग 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 हरि, पांडुरंग 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 हरि, पांडुरंग 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 हरि, पांडुरंग पांडुरंग पांडुरंग। देखो पंढरपुर में, एक सेकंड रुकना भैया सब लोग। पंढरपुर में ठाकुर जी कैसे खड़े हैं, रुक्मणी जी कैसे खड़ी हैं, सत्यभामा जी ऐसे, और तो और कल राधा रानी भी ऐसे ही खड़ी हैं यहाँ पे। जनाबाई के दर्शन करने जाओ वो भी ऐसे ही खड़ी हैं, सब ऐसे ही खड़े हैं। तो फिर हम यूं क्यों रहे, हम भी ऐसे ही। पांडुरंग 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 हरे, पांडुरंग 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 हरे। देखो हमारे नासिक दत्त धाम के गुरुदेव, इनके साथ खूब नृत्य किया हमने। अब देखो ये सब एक से एक विद्वान हैं, वेदों के वेदज्ञ हैं, पर ठाकुर जी के उत्सव में खूब भाव से नृत्य कर रहे हैं। बनो महाराज सबरे पंडरीनाथ। पांडुरंग 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 पांडुरंग। हे राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, हे राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, हे राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी। पांडुरंग 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 हरि, पांडुरंग 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 हरि, हे पांडुरंग 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 हरि, पांडुरंग 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 हरि। हे राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि मुकुंद
पांडुरंग पांडुरंग हरे पांडुरंग पांडुरंग हे पांडुरंग 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 हरे राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हरि मुकुंद देखो अगर पंडरीनाथ भगवान ब्रज जाएंगे तो ऐसे ही जाएंगे राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी हे राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी हे पांडुरंग 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 हरि पांडुरंग 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 हरि हाँ पांडुरंग 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 हरि पांडुरंग 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 हरि हे रंग रंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला रंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला हाँ रंग रंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला रंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला हे रंग 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 पांडुरंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला हे रंग 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 पांडुरंग विठ्ठला पांडुरंग हे दीनजनाथा विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला हा दीनजनाथा विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला हे पुरंदराचा विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला पुरंदराचा विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला हा पुरंदराचा विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठलाचा विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला हे पांडुरंग 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 हरे पांडुरंग पांडुरंग हे पांडुरंग 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 हरे पांडुरंग 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 हे नंद घरानंद भयो कन्हैया लाल की हे नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की हे नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की हे हाथी दिने घोडा दिने और दीनी बाल की हे हाथी दिने घोडा दिने और दीनी बाल की हे राती दिने घोडा दिने और दीनी बाल की हा हाथी दिने घोडा दिने और दीनी बाल की हे हाथी दिने घोडा दिने और दीनी बाल की हे नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की हे यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल की हे ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाँ ब्रज में श्री कृष्ण भयो जय कन्हैया लाल की हे पांडुरंग 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 हरे पांडुरंग 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 हरि हाँ पांडुरंग 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 हरे पांडुरंग 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 हरि राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी पांडुरंग 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 हरे पांडुरंग 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 हरि हाँ पांडुरंग 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 हरे पांडुरंग 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 हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि जय 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 जय राम
ज्ञान देव तुकाराम, श्री पंडरीनाथ महाराज की। बधाई हो। एक और जोर से बोलो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सवांचे कृष्ण जन्माची बधाई हो। आप सबको बारंबार बधाई। और हमारे मध्य में आज पधारे हुए नंद बाबा स्वरूप हमारे पूज्य श्री दत्तधाम वाले महाराज जी को बधाई हो। सब गुरुजन पधारे, सबको बधाई हो। परतानी परिवार को बधाई हो। सब पंढरपुर वासीन को बधाई हो। श्री रुक्मणी जी को उनके पतिदेव के जन्मोत्सव की बधाई हो। आप सब लोगों को बारंबार बधाई। आज के भाव को यहीं विश्राम देते हैं। और कल बंधुओं एक विशेष जानकारी सुनो। कल कथा में 56 भोग होगा, बाल लीला होंगी, ठाकुर जी की कृष्ण लीला होगी। और कल कथा में प्यारे श्री गिरधर लाल जी भी पधारेंगे। और कल कथा के 56 भोग में श्री ठाकुर जी आएंगे और आकर के यहाँ पर 56 भोग ग्रहण करेंगे। आप सब लोग समय से आइएगा। सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, राम कृष्ण हरि, दिगंबरा। सबको हाँ, कल स्वतंत्रता दिवस है। कल सुबह 9 बजे ध्वजारोहण है इसी प्रांगण में। भागवत परिकर के जितने भी वैष्णव हैं सब लोग 9 बजे उपस्थित रहिएगा। 9 बजे से पहले ही आ जाइएगा। 9 बजे कल ध्वजारोपण करके हम लोग राष्ट्रगान गाएंगे। और उसके पश्चात फिर सुंदरकांड का पाठ भी यहाँ होगा। आप लोग उसमें भी आनंद ले सकते हैं। कल सुबह 9 बजे सब लोग जरूर पधारिए। जय श्री कृष्ण।